कैन यू गेस द कार? कौन सी है? लोगों का सपना, Hyundai की तरफ से ऑफर की जाने वाली वरना, और कलर भी कौन सा? सबसे प्यारा ब्लैक। गाड़ी लेकर के हाजिर हूँ आपके लिए। तो एक छोटी सी उम्मीद करता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रेस द बेल आइकन। और आज हम हैं चित्तौड़ Hyundai के ऊपर, जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं Hyundai वरना को। ये आपका फैंटम ब्लैक वाला जो कलर आता है वो वाला है। सेकंड बेस वेरिएंट S+ ये आपके लिए है। क्यों ये लोगों की पसंद है, क्यों आज भी लोग इसके लिए दीवाने हैं? इस सेगमेंट अगर बेसिकली बात करें तो Hyundai की तरफ से वरना आती है, होंडा की तरफ से सिटी आती है और मारुति सुजुकी की तरफ से सियाज ऑफर की जाती है। उसके अलावा अभी वोल्क्सवैगन ने भी इसमें ट्राई किया है और स्कोडा की तरफ से भी इस सेगमेंट में गाड़ी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है वो कहीं ना कहीं Hyundai की वरना में से और जो आपकी होंडा की सिटी है उसमें से चूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर लोगों की पसंद जो है Hyundai की वरना है। इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले तो आप एक्सटीरियर डिज़ाइन और इसका लुक देख सकते हैं, यही सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर बनता है। गाड़ी बहुत पावरफुल है। ये 1.5 लीटर पेट्रोल वाला वेरिएंट है जो कि लगभग 115 PS की पावर और 140 या 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। गाड़ी की लंबाई अच्छी खासी है, 4400 Nm की गाड़ी की लंबाई है, 2600 Mm का व्हील बेस ऑफर किया जाता है, 1730 mm की विड्थ गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है। और हाइट की बात करें तो लगभग 1420 या 30 mm की अप्रॉक्सीमेट गाड़ी में है। सब कुछ फीचर्स हैं बेस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से गाड़ी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको ये गाड़ी नए लेने के लिए मजबूर करे। लोगों की पसंद भी बनी हुई है। गाड़ी में हर एक एलिमेंट को इतना प्रोपोर्शनल रखा गया है और इसका लुक और डिज़ाइन जो इसके फर्स्ट जनरेशन से लेकर के आज जो टिल जो टॉप एंड जनरेशन ये आ रही है इस तक जो है हर एक फीचर और हर एक जो डिज़ाइन है वो उतना ही बेहतरीन रखा गया है। एक एक एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले फ्रंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो डार्क क्रोम की ग्रिल आपको देखने को मिलती है, Hyundai की बेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़बरदस्त आपको इसके हेडलाइट लैंप यूनिट देखने को मिलते हैं, लेकिन फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। सेकंड बेस है तो उस हिसाब से नहीं है। ये फैंटम ब्लैक वाला वेरिएंट है, तो नीचे स्किड प्लेट पियानो ब्लैक फिनिश में, ऊपर की तरफ फैंटम ब्लैक कलर। गाड़ी का हेडलाइट यूनिट की बात करते हैं तो हेलोजन बेस्ड हेडलाइट यूनिट, हेलोजन बेस्ड ही टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। ये कुछ है, कोई क्रोम का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। डार्क क्रोम आपको देखने को लगता है। ये डार्क क्रोम गाड़ी के लुक को इतना ज़्यादा फ्रंट से इन्हेंस कर देता है और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा शानदार फ्रंट से आपको देखने को मिलती है। जब इसको आप लो एंड एंगल से देखते हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत और बन जाती है। तो ये था इसके फ्रंट के बारे में। फ्रंट में और भी बातें करें तो जितनी गाड़ी का खूबसूरती है उसी हिसाब से 16 इंच के स्टील व्हील रखे गए हैं, लेकिन ये स्टील व्हील भी इतने शानदार आपको देखने को मिलते हैं, कोई बता नहीं सकता कि ये स्टील व्हील है। अलॉय जैसे ये देखने को मिलते हैं। ब्रेक कैलिपर सिल्वर कलर के हैं। 195/60 और 16 इंच के टायर हैं। सॉरी 195/55 16 इंच है। यहाँ पर इसकी आप प्रोफाइल देख सकते हैं, ये रही 195/55 R16 ये है। ठीक है, ये Hyundai का लोगो वगैरह देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर बॉडी कलर्ड ORVM के ऊपर ये टर्न इंडिकेटर, गाड़ी का लुक, और यहाँ से आप इसको की के द्वारा और सिंपली अनलॉक कर सकते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स, गाड़ी का प्रोपोर्शन, गाड़ी का लुक जो है वो बहुत शानदार है। शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से बात करें तो गाड़ी उतनी ही ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को लगती है। फ्रंट में वाइपर रखे गए हैं और तो कुछ ऐसा गाड़ी के अंदर इसमें है नहीं। इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बजाय इंटीरियर भी इसका इंटीरियर जो है वो भी इतना ही खूबसूरत और इतना ही डैशिंग है, जिसकी वजह से लोगों की पसंद ये बनी हुई है। हम बात करने वाले हैं अब इसके बैक से और फिर बात करेंगे इसके इंटीरियर में। सबसे पहले मैं इंटीरियर में चलता हूँ क्योंकि इंटीरियर मुझे इसका उतना ही ज़्यादा पसंद आया है। तो लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर। सबसे पहले यहाँ से बेसिकली गाड़ी को खोलेंगे। ये इसका इंटीरियर आपको देखने को लगता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत इंटीरियर रखा गया है। टच स्क्रीन, सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से टच स्क्रीन, 4 स्पीकर सिस्टम का सेटअप मिलना। ठीक है, जो बेसिक नीड के फीचर होते हैं उसमें ठूस ठूस के भरे गए हैं। अप्रॉक्सीमेट 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है और ऊपर टॉप एंड वेरिएंट है वो तो 17-18 लाख एक्स शोरूम तक जाता है। मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं है, मैं आपको फिगर जो है मेंटेन कर दूंगा। बेज एंड ब्लैक के अंदर इसका इंटीरियर उतना ही खूबसूरत है। एरीनेस आपको फुल फील होती है। गाड़ी में सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है। फ्रंट की बजाय मुझे इसका पीछे का जो सीटिंग है वो उतना ही ज़्यादा पसंद आया है। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ओनर के लिए जो सेडान ओन करता है, तो सेडान में इसका देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका एंगल है, मुझे नहीं पता वीडियो में देख पा रहे हैं, लेकिन इसका जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से है। एक प्रॉपर फिक्स आपको देता है। बढ़िया थाई सपोर्ट
स्पोर्ट है, पीछे बैठ कर के आपको बताएंगे कि क्यों। अब बात करते हैं कि एक ड्राइवर पर्सपेक्टिव से अगर आप इस गाड़ी को खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या कुछ है, क्या आपको S+ के ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे पहले ड्राइवर डोर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ड्राइवर डोर के ऊपर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो से रिलेटेड, और उसके अलावा लॉक अनलॉक का ऑप्शन, पीछे की विंडो रोल डाउन रोल अप करने से, और जो इसके ORVMs है उसको कंट्रोल करना, जैसे आप लेफ्ट और राइट में अरेंज कर सकते हैं इनके द्वारा। बिल्कुल ये सिंपली स्मूथ, सिल्की स्मूथ जैसा है, थोड़ी सी मोटर आवाज़ करती है, दैट्स सिंपल, जिसको आप देख सकते हैं। अब इसमें चलते हैं अंदर और एक एक करके हर एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ही बात कर लेते हैं। वैसे मैं बता दूं, Hyundai वर्ना मेरी भी बहुत पसंदीदा गाड़ी है। मैंने भी इसको बहुत, वो बोलते हैं ना, मेरा भी सपना है कि मैं इसको ऑन कर पाऊँ। लेकिन इसके S+ में अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ मुझे खली, जो मुझे कमी भी लगी, वो है कि इसकी सीट को आप रिक्लाइन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी सीट की हाइट है उसको आप अरेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि हाइट रेज नहीं कर सकते हैं। हाइट बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। इसके अपर के वेरिएंट ले लीजिए, वहाँ पर जो मेरे जैसे बंदे हैं जिसकी हाइट 6 फीट है, उसके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन उससे कम हाइट के लोगों को विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है मे बी। चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका एनालॉग बेस्ड ही मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर टैकोमीटर, नीचे की तरफ टेम्परेचर, और यहाँ पर फ्यूल की इंडिकेशन आपको देखने को मिलती है। बीच में एक छोटी सी स्क्रीन है जिसके अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन, आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो Hyundai की गाड़ियों में देखने को मिलती है वो वाली सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। नीचे की तरफ सारी वार्निंग लाइट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई जाती है, यानी कि जो लुक है वो आज भी गाड़ी का अंदर मेंटेन किया गया है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है हम देखते हैं बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लोगों के पसंद की चीज़ें थी उसको Hyundai ने आज भी मेंटेन i20 के अंदर किया, जिसकी वजह से i20 की जो लोगों तक रीच है वो उतनी ही ज़्यादा बनी हुई है। अब इसके स्टीयरिंग व्हील पे ही बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो गाड़ी का और भी ज़्यादा खूबसूरत आपको देखने को लगता है। जैसे ये देखिए स्टीयरिंग व्हील कितना शानदार है। सारे कंट्रोल्स इसके ऊपर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मीडिया है उससे रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन करना, ट्रैक चेंज करना, वॉइस कमांड, मोड चेंज करना, जैसा आप N-Line वगैरह i20 क्रेटा उनमें देखते हैं वैसे ही वाले फीचर हैं। ड्यूल एयरबैग की सेटअप मिल जाता है, एक एयरबैग यहाँ पर है और दूसरे एयरबैग का सेटअप यहाँ पर है। और भी बात करें तो सिल्वर फिनिश के साथ इसके डोर हैंडल्स मिलते हैं, डोर लॉक्स भी सिल्वर फिनिश के साथ हैं। इस साइड सारे फॉग लैंप से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इधर आपको हेडलाइट लेवलिंग से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। गाड़ी का जो लुक है वो कुछ इतना ही शानदार यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। की से शुरुआत करते हैं और की पे बात कर लेते हैं। तो की जो है वो मैनुअल की ही आपको मिलती है। इसमें 2 प्रकार की मिल जाती हैं, दोनों ही मैनुअल है। इसमें लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो आप बूट रिलीज़ कर सकते हैं। की का जो डिज़ाइन है वो अपने आप में ही Hyundai हमेशा से यूनिक रखता है। ये इसके दोनों की है, दोनों ही मैनुअल टाइप है। की इंसर्ट जो है की होल्ड के अंदर यहाँ से कोई पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन इसके बेस में नहीं मिलता है। बेस के हिसाब से बात करें तो इसमें फीचर्स की भरमार है। मैंने तो इतने सारे फीचर देख करके मैं खुद कंफ्यूज में चला गया था कि क्या ये गाड़ी कितनी जानदार ये देखने को लगती है। जैसे इसकी ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन में बहुत सारे फीचर है, जैसे जनरल है, वाईफाई से रिलेटेड है, डिवाइस कनेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ सेटिंग की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप पीछे आते हैं तो ये रेडियो से कंट्रोल है, और अगर इसमें जाते हैं तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मीडिया, रेडियो, फ़ोन, वॉइस मेमो, सेटिंग, मैनुअल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से आप रेडियो वगैरह की ट्यूनिंग कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्यूनिंग हो रही है, या फिर मैं रेडियो खोल के आपको समझाऊं तो ये ट्यूनिंग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। स्पोर्ट उतना ही अच्छा है, जैसा हमने वैगनार में देखा था वहाँ पे लैग बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। शॉर्टकट कीज़ भी रखी गई हैं जो होनी भी चाहिए। सेटअप का ऑप्शन है, यहाँ से आप कस्टमाइज बटन है, ये सीख आगे पीछे कर सकते हैं, ट्रैक को, मीडिया, रेडियो, इनको डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो सेंटर का AC यूनिट के होल्स हैं जहाँ से एयर थ्रो है, उसका लुक देखिए कितना शानदार आपको देखने को मिलता है। ये पूरी यूनिट आप अपने आप में ही देखिए कितनी शानदार और कितनी गजब इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो उतना ही गजब की ये देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ AC यूनिट वगैरह रखी गई है प्रॉपर, और तो कुछ ऐसा है नहीं। मैनुअल AC है, यहाँ पे हैजार्ड लैंप है। मैनुअल AC में ये ब्लोवर की स्पीड, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से एयर की डायरेक्शन, ये इनटेक आउटटेक का ऑप्शन मिलता है। अब जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो यहाँ पर है, देखिए 120 वोट, 180 वोट, वो 12 वोल्ट और 180 वोट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं, यहाँ से USB इंसर्ट कर सकते हैं। वायरलेस नहीं मिलता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। बेज एंड ब्लैक में जैसा मैंने आपको बताया था इंटीरियर इसका देखने को मिलता है। डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM है, ठीक है। मैनुअल है लेकिन है।
होना भी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसकी आप बिल्कुल ये नीचे और ये इसका ऊपर एडजस्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको आगे पीछे आप नहीं खिसका सकते हैं। अब चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका हैंडरेस्ट जो है वो यहाँ से रिलीज होगा, नीचे की तरफ एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं। स्लाइड करने के बाद में ठीक ठाक ये स्पेस आपको प्रोवाइड करवा देता है, सपोर्ट भी हाथों को। 1 लीटर की बोतल होल्डर मिल जाती है। उसके अलावा मैनुअल वाला वेरिएंट है। स्पेस की तो गाड़ी के अंदर कमी नहीं है। 2600 mm का इसका व्हील बेस है, उस हिसाब से स्पेस तो गाड़ी के अंदर भर भर के दिया गया है। स्पेस की तो मुझे लगता है कहीं कमी गाड़ी के अंदर आपको लगेगी ही नहीं। चलो इस फ्रंट सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और चलते हैं पिछली सीट पे। सीटिंग, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सीटिंग की। तो साइड में जो स्पोर्ट है वो देखिए कितना ज़बरदस्त है। स्पोर्ट आप देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। गाड़ी की सीट की जो लंबाई है वो भी बहुत ख़तरनाक लंबाई है, ठीक है। एंगल बहुत अच्छा है बैठने में। सिर्फ एक परेशानी जो मुझे हुई है वो है कि इसकी जो सीट है उसकी आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से सीट को प्रॉपर जिस एंगल से मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ उस हिसाब से मैंने एडजस्ट कर दी है। और अब देखते हैं कि पीछे वाली सीट पे कितना स्पेस मिलता है। जो लोग पीछे, जो बॉस इसको ख़रीदने वाले हैं उसके हिसाब से क्या ये गाड़ी पीछे उतना ही स्पेस उनको ऑफ़र कर पाती है, या फिर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो स्पेस की कमी आपको देखने को मिलती है। तो पिछली सीट पे जाकर के बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपको किस प्रकार की परेशानी होती है बैठने में। तो अगर मैं बैठता हूँ तो मुझे कुछ उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन उतरते वक्त थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि हाइट गाड़ी की 1400 कुछ mm है, तो उस हिसाब से गाड़ी जो है बेस नीचा है। लगभग 165 या 170 mm के अप्रॉक्सीमेट इसके ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। स्पेस तो भर भर के देखिए, मैंने फ्रंट सीट को कितना अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा था। एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से इतना स्पेस। नीचे की तरफ पूरे पैर, थाई सपोर्ट देखिए कितना ज़बरदस्त मुझे मिल रहा है। एंगल तो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सीट का एंगल आप देख सकते हैं किस प्रकार से, यानी कि पूरा इस प्रकार से एंगल है, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी कि सीट आपको ग्रिप करके रखेगी। आइसोफिक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। इसका जो है वो ये रैपिंग खुली नहीं है, हम इसको नहीं खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट के अलावा कप होल्डर पीछे की सीट के लिए, रियर एसी वेंट्स, उसके फ्लो को कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक चार्जिंग पोर्ट आपको ब्लू कलर की लाइटिंग में दिख रहा है, ठीक है। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर रखे गए हैं। पार्सल ट्रे रखी गई है। उसके अलावा अगर यहाँ बात करते हैं तो विंडो रोल डाउन का ऑप्शन, बोतल होल्डर, 4 स्पीकर का सेटअप, कोई भी कमी आपको किसी भी प्रकार से देखने को इसमें नहीं मिलती है। ये इसका रीडिंग लैंप और थ्रो भी बहुत अच्छा है, फ्रंट और बैक दोनों के अंदर मिलता है। ड्राइवर को छोड़ करके बाकी सभी के लिए ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। और तो क्या होना चाहिए चीज़ें, जो मतलब मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो किसी बेस के हिसाब से होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, उसमें कहीं आपको कमी देखने को नहीं मिलती है। ड्यूल एयर बैग मिल जाता है। सेफ्टी गाड़ी की ठीक ठाक है, ठीक है। सेफ्टी तो आप उतनी ज़्यादा इसमें जो अगर सेफ्टी को कंसर्न करते हैं तो 6 एयर बैग वाला वेरिएंट आप खरीदिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो चलिए, अब जो बचता है वो है आपका गाड़ी का बैक लुक। जो इसके फ्रंट, जितना इसका सेक्सी फ्रंट है उतना ही सेक्सी इसका बैक लुक भी है। अब देखिए कि किसी भी गाड़ी के बेस वेरिएंट के हिसाब से क्या आपको ऐसा इंटीरियर देखने को मिलता है। कितना गजब का इंटीरियर ये लग रहा है। मैं दीवाना हूँ उस गाड़ी के लिए, और मेरी पहली गाड़ी जो होगी वो यही होगी। तो बात करते हैं इसके पीछे की तरफ से, पीछे का लुक दिखाते हैं आपको, और वहाँ से सारी चीज़ें, और फिर आपको फाइनल डिसीजन बताते हैं क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए, तो हम हैं चित्तौड़ हुंडई में। ये हमारे सेल्स पर्सन जिन्होंने हमें हुंडई अवेलेबल करवाई है। तो चलिए अब इसके बैक लुक की बात कर लेते हैं। बैक लुक जितना मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितना इसका फ्रंट सेक्सी है उतना ही इसका सेक्सी बैक लुक मिलता है। गाड़ी का जो क्लासिक लुक है वो आपको उतना ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। वरना की बैजिंग और ये फैंटम ब्लैक कलर, 4 पॉइंट के रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन भाई साहब मैं दीवाना हूँ इस गाड़ी का, बता नहीं सकता आपको। स्किड प्लेट ब्लैक कलर की, ये क्रोम का जो वर्क किया गया है लिटिल बिट, बहुत शानदार लगता है। हुंडई का लोगो, ठीक है। ये इसकी हेडलैम्प्स यूनिट, पीछे की जो यूनिट है वो वाली, स्टॉप लैंप, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग फॉग लैंप, और ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप,
तो भाई साहब इन चीज़ों के बारे में तो मत पूछिए। हाँ, डिफॉगर आपको नहीं मिलता है, वाइपर तो वैसे इन गाड़ियों में आता ही नहीं है, डिफॉगर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, कैमरा नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं, क्या ये जिस सेगमेंट के ग्राहकों के लिए गाड़ी आती है, क्या आपके लिए ख़रीदनी उतनी फ़ायदेमंद रहती है? तो देखो, जिनको वरना पसंद है उनके लिए तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्या वरना आपको ख़रीदनी पसंद है। जैसा मैं भी इसमें से एक ही हूँ, तो जिसको वरना ख़रीदनी है वो तो वरना ख़रीदेगा। गाड़ी का लुक, गाड़ी का डिज़ाइन और गाड़ी के अंदर ऑफ़र किए जाने वाले फ़ीचर्स और इसकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, वो तो आउट ऑफ द लेवल है, उसका तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन आज इसका सबसे बड़ा कंपटीशन जो है वो हुंडई की तरफ से ऑफ़र की जाने वाली सिटी है। लेकिन फिर भी अगर बात करूँ तो हुंडई की वरना जो है वो उनका लोगों के बीच में अपने आप में ही एक अलग सेगमेंट है और लोगों की पसंद है। और ये फैंटम ब्लैक जो कलर है ये तो बहुत ही गजब का देखने को लगता है। ये मैंने आपको इसका बातों बातों में 360 व्यू भी पूरा गाड़ी का दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन और साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस छोटे से स्टार्टअप को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए उतनी ही बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे पाएँ। कोशिश करेंगे जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया अपडेशन ले पाएँ। हम भी जो वीडियोज़ हैं उनके क्वालिटी में धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।